नमस्कार दोस्तों। विराट और रश्मिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन विराट हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापा तो बहुत अमीर हैं। रश्मिका, तुम्हारे पापा मेरी नौकरी कहीं भी लगवा सकते हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बात करती? विराट, मैंने तो अपने पापा से नौकरी के लिए बात किया है। अगर तुम चाहो तो जाके पता कर सकते हो कि कौन सी नौकरी में मेरे पापा तुम्हें रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं रश्मिका, मैं ज़रूर जाऊंगा। आखिर वो मेरे होने वाले ससुर जी हैं। तुमने उनसे बात किया हमारी शादी के लिए? जब मेरे पास नौकरी होगी तो हम शादी भी बहुत जल्द कर लेंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीतता है। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और रश्मिका और विराट शादी कर लेते हैं। और वो जैसे ही अपने घर आते हैं तो रश्मिका, तुम्हारे पापा ने मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगवा दी है। हाँ, तो तुमने नौकरी सिर्फ मुझसे पैसों के लिए की थी? ऐसे ही उन दोनों का लड़ाई लड़ते झगड़ते बहुत दिन बीत जाते हैं और विराट अपने कंपनी ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसकी मुलाकात होती है एक सुप्रिया नाम की लड़की से। हेलो विराट, मैं हूँ सुप्रिया, इस कंपनी की मैनेजर। अगर तुम्हें कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो मेरी मदद मांग सकते हो। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद मांगूंगा और तुम बहुत खूबसूरत हो। चलो कहीं चाय पी कर ही आते हैं। और जब विराट अपने घर जाता है तो देखता है, रश्मिका, तुम क्यों रो रही हो? मैंने अब क्या कर दिया कि तुम्हें इतना ज़्यादा रोना आ रहा है? मैं तो अच्छे से कंपनी ज्वाइन करके तुम्हें अच्छी खासी पैसे भी देने लगा हूँ। पैसे की बात नहीं है विराट, मैं आज तुम्हारे कंपनी आई थी और तुम्हें किसी लड़की से बहुत हंसते हंसते बात करते हुए देखा, जिससे मुझे बहुत ठेस पहुंचा। तुमने सिर्फ मुझसे शादी एक नौकरी पाने के लिए की थी। और फिर सुप्रिया और विराट चाय के लिए चले जाते हैं। जब विराट घर आता है तो देखता है सुप्रिया जमीन पर पड़ी रहती है। और फिर, उठो रश्मिका, उठो, तुम्हें ये क्या हो गया? अच्छा हुआ चली गई। कम से कम मैं सुप्रिया के साथ सही से रह तो पाऊंगा अब। तुमने बस सिर्फ सुप्रिया के साथ रहने के लिए मेरी ये हालत कर दी और मैं एक आत्मा बन गई। पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सुप्रिया, ये बात याद रखना। वो तुम्हें एक दिन जरूर मार डालेगी। और उस दिन तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी और मैं एक बार फिर जरूर आऊंगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इस सुप्रिया को नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और आंधा कभी मुंह मत दिखाना मुझे अपना। और तभी उसकी नींद खुलती है और यह सब देखता है तो एक सपना रहता है और तुरंत वह जाकर माफ़ी मांगता है रश्मिका से। और फिर दोनों साथ साथ अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं और वो रश्मिका से बहुत माफ़ी मांगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।